बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 66 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह 66 री एग्जामिनेशन जो 14 फरवरी 2021 को हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है और ऑफिशियल आंसर की के साथ है। मैंने लास्ट में ऑफिशियल आंसर की का जो पीडीएफ है वो अटैच कर दिया हूँ इस क्वेश्चन पेपर में, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है विद्युत धारा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यह सेट ए का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। बीपीएससी में 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स के। टाइम जो है 2 आवर्स के होते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है तो ध्वनि तरंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? दैट मीन्स इक्वल होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, -40 डिग्री पर। और इसका जो रिलेशन होता है सेल्सियस और फारेनहाइट का वो इस तरह से होता है, C/5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9। क्वेश्चन नंबर 5, लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? एक्स किरणों का नहीं होता है, जबकि MRI जो है उसमें चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंग और गामा किरणें का उपयोग होता है। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह है आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है उसका चेंज नहीं होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हम लोग 66 री एग्जामिनेशन का पेपर देख रहे हैं, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसका एग्जामिनेशन डेट 14 फरवरी 2021 था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रतिरोध का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, इसमें पूछा गया है ओम मीटर। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता। क्वेश्चन नंबर 11, नीलम यानी कि जिसको रूबी कहते हैं का रासायनिक सूत्र है Al2O3। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो बोरान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, CNG का मुख्य घटक मीथेन यानी कि CH4 है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अम्ल वर्षा के घटक जो है वो दोनों हो जाएंगे ए और बी, HNO3b और H2SO4। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है अम्ल वर्षा का घटक। अम्ल वर्षा का जो मेन कंपोनेंट है वो HNO3 और H2SO4, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पानी का pH 7 यानी कि उदासीन होता है यह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो लिथियम आयन बैटरी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कैल्शियम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। पौधों में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम द्वारा। जाइलम यानी कि जड़ से पानी निकलता है, तो जड़ से जाइलम। और फ्लोएम यानी कि फूड को जो ट्रांसपोर्ट करता है उसे फ्लोएम कहते हैं, और जल को जो ट्रांसपोर्ट करता है उसे जाइलम कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं CO2। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है केरोसिन में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? क्षय रोग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? तो लिम्फोसाइट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? खरगोश से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 31, कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? तिरुवारूर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये करंट का क्वेश्चन है। सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहां स्थित है? गोवा में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सगुन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। रूपसी हवाई अड्डा असम में है। करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य में कानून बनाया गया? राजस्थान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ यानी कि सीड बचाने के लिए जो आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा। कॉपर के लिए, कॉपर माइंस है खेतड़ी में, काफी फेमस माइन है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन कौन है? अशोक गुप्ता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जो अडू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये सही आंसर हो जाएगा भारतीय महासागर यानी कि इंडियन ओशन में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है? तो म्यांमार। ऑप्शन स्वतंत्र आवागमन रेजिम जो है वो म्यांमार के साथ है हमारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन कहां हुआ था? वुहान में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय वृहद आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है? तो पाकिस्तान। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। किस देश के साथ भारत 2+2 बैठक करता है? तो उपयुक्त सभी में करता है, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 46, ट्रैंक 1.5 कूटनीतिक ट्रैंक यह जो है कूटनीति क्या होती है? तो सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वर्ष 2000 में मेकोंग गंगा सहयोग कहां शुरू हुआ था? लाओस में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है? तो जापान। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना है? तो प्रियंका राधा कृष्णन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? IMF। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहां से प्रारंभ होती है? मोतिहारी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार में प्रथम समेकित चेकपोस्ट कब स्थापित किया गया? 2018 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहां है? न्यू जर्सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, शेन वॉटसन ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश से, मतलब ये किस टीम से खेलते थे? तो चेन्नई सुपर किंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला बिहार में खोली गई है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और पटना में खोली गई है। ओके, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में खोली गई है और डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वो भागलपुर में है। तो ये दोनों क्लियर हो जाना होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र बेगूसराय में जो काबर ताल है अपना यानी कि काबर झील उसे मिला है। अब जो है हमारे पास 2022 जनवरी तक, फरवरी में एक्चुअली 2 फरवरी जो है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं हम लोग। तो उसमें और 2 डिक्लेयर किए गए थे। अब हमारे पास फरवरी 2022 के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल 49 रामसर साइट हो गए हैं, जिसमें से कि एक रामसर साइट अपने बेगूसराय में स्थित है जिसका नाम है कावर ताल। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, 2020 FID भारत रूस है ये इटालियन ग्रैंड प्रिक्स पियरे गैसली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वन मोर थिंग एप्पल आई एम नो मशिया, ये करंट का क्वेश्चन है, सोनू सूद ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 61, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो गंधार शैली में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो सब में मिलता है ये, उपयुक्त में से सब में हो जाएगा। मास्की कलिंग विजय, हाथी गुम्फा अभिलेख है।
हाँ, इसमें एक से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ई सही है। क्वेश्चन नंबर 65, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खलजी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तालीकोटा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, दिन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अकबर के द्वारा। अष्टप्रधान शिवाजी से रिलेटेड है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1933 के चार्टर एक्ट के द्वारा बना था, तो इसमें नहीं है बेंटिक का नाम, इसलिए इसमें नन ऑफ दिस होगा, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 1757 में प्लासी का जो बैटल हुआ था लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जहां पर कि सिराजुद्दौला हार गए थे, तो लॉर्ड क्लाइव को ही ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से शुरू हुई थी? मेरठ, 10 मई 1857। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा जी हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मुंडा विद्रोह को उलुग्लान भी कहते हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। क्वेश्चन नंबर 74, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले एस राधाकृष्णन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो वो राजगृह होगा, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार से थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और बिहार के आज जो प्रेजेंट है वो सिवान जिले में जीरादेई जो गांव है वहां से थे वो, तो जीरादेई आज जो है वो सिवान जिला में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 77, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहां हुआ था? हजारीबाग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बाबा ठाकुर दास ने पटना की किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात जो है ओंटेरियो झील और इरी झील के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इसमें से सारे जो है बेमेल है, इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है इसका। बेमेल है नहीं, मेल है। ओके, मसाई मध्य पूर्व अफ्रीका में, किर्गिज जो है मध्य एशिया में होंगे ही, किर्गिस्तान वाले मध्य एशिया में, यस। तो सारे मेल करते हैं, बेमेल कोई नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र है? जर्मनी का एक कोयला क्षेत्र नहीं है, तो लॉरेन बेसिन जो है वो जर्मनी में नहीं है, जबकि रूर, सार और अचेन जो है ये जर्मनी के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 84, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? सेंट पीटरबर्ग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, यूरोप में पिरीनी पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? तो स्पेन और फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? तो लाहौल में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, चंबल नदी लाहौल स्पीति एक जिला ही है हिमाचल प्रदेश में, जहां पर कि चंद्रा और भागा नदियां दोनों मिलती हैं और फिर आपस में जब जुड़ती हैं तो चंद्रभागा नाम से जानी जाती हैं। चंबल नदी का राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JLNPT जो कि एक मेजर पोर्ट है हमारे टोटल 12 पोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे है? तो लीदर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, दंडाकरण्य क्षेत्र जो किस राज्य में है? तो वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जो तेलंगाना वाला बॉर्डर है, तो उपयुक्त में से इसमें से एक से अधिक होगा, इसलिए इसका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है पूछा है? तो हलीलकर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जबकि थारपारकर, राठी और मेवाती जो है वो
राजस्थान की नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर 94, 2011 में बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? मक्का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणीय जिले मधुबनी और दरभंगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष रैंकिंग की दालें कौन सी हैं? तो मूंग और मसूर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणीय जिला है पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सोन नदी से बहुत सारे नहर निकाले गए हैं रोहतास और भोजपुर में, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा रोहतास। क्वेश्चन नंबर 100, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता थी? तो किशनगंज और सहरसा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके कि टेम्पोररी जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और 11 दिसंबर को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन ई का करेक्ट आंसर है इसका, एक से ज्यादा होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 105, इंद्र साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 106, भारत में किस दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व सूचना में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त करना चाहिए? तो ये एक से ज्यादा हो जाएंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 107, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मैच करना है, तो इसमें समान आचार संहिता जो है, समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 में है, तो इसका बी का 1 हो जाना चाहिए। इस तरह से नहीं है तो इसमें कोई नहीं मैच ही नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अकॉर्डिंग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? तो हासमान लागत विधि, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकाल कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? तो CSO, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की थी, करंट का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया? GS वस्तु लेन देन, ओके, CTT है 2013-14, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, GST नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित देशों में से देशों की SDI 2019 रैंकिंग के आरोही क्रम से संबंधित कौन सा एक सत्य है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका एवं भारत। डिटेल्स में पूछ दिया है यह। 116, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू हुआ था? 2005-6 के केंद्रीय बजट के द्वारा। PM केयर्स कोष में असत्य पूछा गया है, तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 118, भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में लिखना है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119, नगद आरक्षी अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। इसमें सही कूट चुनना है, तो चारों ये सही है। बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा
पूर्ति बढ़ सकती है, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 120, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडारण का कुल मूल्य क्या था? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 41,2871 मिलियन अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन नंबर 121, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? तो 10.06%। और बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो 10.53%। क्वेश्चन नंबर 127, बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपयुक्त में से कोई और उपयुक्त में से एक से ज्यादा वाला है। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर, इसका कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 124, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो 4767 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 127, किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला था? गेहूं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126, सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था, वे कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 33। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। काफी ये डीप वाला क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड हम लोग कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 130, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में किया गया था? नकदी फसल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी, तो उस समय देवघर जो है वो बिहार में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता जो है उसका गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था और यह नेपाल के तराई में स्थित है। 135 जो क्वेश्चन नंबर है, सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था 1925 के बाद से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 1925 ईस्वी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था गद्दर आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। किसने कहा, जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो इसमें से ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। 140, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 0। अब ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 145, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 142, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 143 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 6। और क्वेश्चन नंबर 146, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 50। क्वेश्चन नंबर 147, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 19/21। और क्वेश्चन नंबर 148 का भी ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 170। तो ये 148 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन नहीं है इसमें। अब हम लोग देख लेते हैं फाइनल जो आंसर किए जो कि बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है वो इस तरह से है। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं, आप इसको एक बार वॉच कर लेंगे, फ्यूचर में कभी काम आ सकता है किसी और सेट के लिए। तो हम लोगों ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ये री एग्जामिनेशन का पेपर था जो कि 14 फरवरी 2021 को हुआ था। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस थे, 150 मार्क्स के, और निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ऑलरेडी हम लोग ये जानते हैं। तो ये अपना 66 बीपीएससी री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर था।